इतिहास को सही तरीके से समझना ज़रूरी इसलिए है कि हम नफ़रत को कम कर सकें। भारत में इस्लाम कैसे आया? सवाल, भारत की सबसे पहली मस्जिद भारत के कौन से राज्य में है? जवाब सबका सही है। केरल में किसी मुसलमान राजा का राज्य था? ये जो हमारे खाकी चड्डी वाले जो बोलते हैं ना, 11वीं शताब्दी से आक्रांता आए तो फिर इस्लाम वहाँ कैसे पहुँच गया? वहाँ तो मुसलमान राजा था ही नहीं। 14वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान ने पहली बार वहाँ राज किया था। कैसे आए? ऐसे अरब देशों से व्यापारी आते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे, मसाले खरीदते थे, चीज़ें ले जाते थे और उनके मेल जोल से इस्लाम का विकास होना चालू हुआ। और इसमें इसकी निशानी के लिए सबसे भारत की पहली मस्जिद जो है वो केरला की चेरामन जुम्मा मस्जिद है। चेरा सबसे पहली है और बाद में तो खैर उत्तर भारत के पश्चिम भारत से पहले भी लोग आए थे। कोई मुसलमान राजा आने वाले पहले नहीं थे। एक मज़े की बात याद आ गई। अब ये बताइए कि बाबर तो काबुल के आसपास था, काबुल के आसपास राज कर रहा था, इधर कैसे टपक पड़ा? तो बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया था राणा सांगा ने। राणा सांगा ने कहा, आप आइए, दिल्ली के इब्राहिम लोदी को अपन मिल के हराएंगे, पार्टनरशिप में हराएंगे, बाद में आप चले जाना, मैं राज कर लूँगा। ये इसकी शुरुआत थी। तो खैर इस्लाम की भी जो ज़्यादा हुई उसमें स्वामी विवेकानंद को कोट करना इम्पॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इस्लाम का भारत में आना ये यहाँ की निचली जातियों के लिए एक लिबरेशन का काम था। भारत के जो लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे, कुओं से पानी नहीं भर सकते थे, उन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए, धर्म के अंदर बराबरी के लिए इस्लाम को कबूल किया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। जब भी मेल जोल होता है धर्म फैलता है। अब धर्म अपनी आस्था का सवाल है, धर्म को पालें न पालें वो भी आस्था का सवाल है। तो इसके बारे में ये जो चीज़ें हुई, तो मोटे तौर पर दोस्तों आखिर में मैं थोड़ी एक अपील करना चाहता हूँ। इतिहास को सही तरीके से समझना ज़रूरी इसलिए है कि हम नफ़रत को कम कर सकें। कि पहले नफ़रत फैलाई जाती है, नफ़रत न हो तो दंगे नहीं फैलाए जा सकते, ये मेरी समझ है। नफ़रत फैलाई जाती है, दंगे करवाए जाते हैं और उसके बाद एक पार्टी पावर में आ जाती है जिसको आपने इस राज्य से पावर से फेंक दिया। आपका बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मेंटेन कीजिएगा। खैर, तो ये सवाल है। आज आखिर में मुद्दा तो ये आता है कि हम इस मामले से निपटे कैसे। Philosophers have interpreted the world in so many ways. Point, however, is to change it. इसको बदलना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए समाज में ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग लेयर्स में काम करने की ज़रूरत है। ग्राउंड लेवल पे मैं आपसे निवेदन करूँगा, टीचर्स, समाज के साथी इस प्रकार के मैसेज को समाज में ले जाएं कि मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, मामला मूल्यों का है। और कंचन जी ने आपको बताया, हिंदू धर्म और हिंदुत्व ये एक ही नहीं है। हिंदुत्व जो है वो एक राजनीति है। ब्राह्मणवादी मूल्य और आर्य नस्ल, दक्षिण के लोग ये भी नोट कर लें, ये दो का मिलावट करके वो हिंदुत्व बनाते हैं और वो हिंदुत्व के आधार पे अपनी राजनीति चलाते हैं। तो हमको मुकाबला किसी धर्म से नहीं है। सभी धर्मों के नैतिक मूल्य हमें स्वीकार्य हैं। नैतिक मूल्य, हमारा झगड़ा जो है वो सामंती मूल्यों से है, जमींदारी मूल्यों से है। हमें संविधान के रास्ते पे चलना है और जो गैर बराबरी के मूल्य हैं उनके विरोध में संघर्ष करना है। और ये संघर्ष ज़मीनी लेवल पर नफ़रत को दूर करके, सच्चाई को पहुंचा के, सामाजिक धरातल पर जो भी संगठन काम कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, स्त्रियों के लिए, इनके बीच में एक मेल जोल होना चाहिए। मैं दलितों के लिए काम करूंगा, पर संविधान को बचाने के लिए आपके साथ
कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। तीसरा, राजनीतिक धरातल पर वही तो मैं सही कहूँगा, अगर देश को बचाना है तो आज एक ऐसा अलायंस चाहिए जो भारतीय संविधान को लेकर चलता है, जो भारतीय संविधान के मूल्यों को लेकर चलता है, केवल भारतीय संविधान को सिर पे लगा के नाटक नहीं करता। ये दो में फर्क समझ लीजिए। नाटक वालों को छोड़िए, सच्चाई वालों को पकड़िए, समाज को बेहतर बनाइए। थैंक यू वेरी मच।